व्यूअर्स, हम इस वीडियो सीरीज़ में तमीर मस्कन किताब का एक वीडियो जायज़ा पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल-हमीद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बिशारत हमीद। पिछले एपिसोड में हमने इसके जो मज़ामीन हैं उसके बारे में बात की और आज हम इसका जो पहला टॉपिक है उसके बारे में कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करेंगे। इसके पहले टॉपिक में अपने घर का ख्वाब और उसकी प्लानिंग इस हवाले से बात की गई है। हर बंदा जो इस रुए ज़मीन पर उसकी ख्वाहिश है कि उसका एक अच्छा और अपना ज़ाती घर हो, लेकिन बहुत सारे लोग इस ख्वाहिश को साथ लेके ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। घर की तमीर में सबसे पहले जो चीज़ करने वाली होती है वो अपने कोई प्लाट परचेज़ करना होता है। तो प्लाट परचेज़ करने के हवाले से जो हमारे माशरे में ट्रेंड्स हैं हम उस पर बात करते हैं। माजी में ज़्यादातर गली मोहल्लों में रहने का रवाज था, अब भी है, और गली मोहल्लों में आपने देखा होगा कि हर घर का एक अपना अलग साइज़ होता है। कोई एक कनाल का है, कोई साथ उसके 5 मरले का होगा, कोई 10 मरले का होगा, कोई तरतीब नहीं है। गली मोहल्लों में बनने वाले घर किसी भी बाईलाज या कोई कवानीन के तहत नहीं बने होते और अमूमन उनमें यही होता है कि कोई घर अगर गली के लेवल से 2 फुट ऊंचा है तो अगला घर उससे मज़ीद 2 फुट ऊंचा होगा और उसके बाद जो बनेगा वो उससे भी मज़ीद ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये होती थी पहले कि गलियों में सीवरेज का सिस्टम नहीं होता था और बारिश जब आती थी तो पानी गलियों में खड़ा होकर नहर का मंजर पेश करता था। तो जिन घरों का लेवल गली से नीचे होता था तो ये बारिश का पानी उन घरों में दाखिल हो जाता था। मैंने खुद अपने पुराने घर में ये मंजर बारहा देखा जब हम छोटे से घर में रहायश पजीर थे और गली ऊंची थी और हमारे घर के जो कमरे हैं वो काफ़ी उससे नीचे थे। तो जब कभी बारिश का पानी आता तो हम खुद, मैं और मेरे वाला साहब कोई बर्तन लेके फिर उसको बाहर निकाला करते थे। अच्छा, गली मोहल्लों में ये जो मसला सीवरेज का है इसका कोई हल निकालना इतना आसान नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये बलदियाती जो सिस्टम होता है, जो बलदियाती एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ये ज़ेर इंतज़ाम होता है और जब तक कोई हमारे यहाँ इलेक्शन ना हो तब तक इस पर कोई कार्रवाई अमूमन नहीं होती। और अक्सर ये होता है कि जिस गली का लेवल ज़्यादा नीचे हो जाए और पानी वहाँ पे ज़्यादा खड़ा होने लगे तो लोगों के मुतालबात पे सरकारी जो अमाल हैं, सरकारी कारिंदे, वो ये करते हैं कि उस गली को वो मिट्टी डाल के मज़ीद ऊँचा कर देते हैं और ऊपर उसके फिर दोबारा से सोलंग लगा दिया जाता है। उसके नतीजे में होता ये है कि जो घर अगर पहले 2 फुट ऊँचा था गली से तो अब वो गली के लेवल पर आ गया है और जो अगला उससे फेज़ आएगा दोबारा इस गली को ऊंचा करने का, उसमें वो घर गली से नीचा हो जाएगा और उसमें भी बारिश का पानी जाना शुरू हो जाएगा। इस वजह को मद्देनज़र रखते हुए जो गली मोहल्लों में घर बनते हैं उनमें लोग ये देखते हैं कि जो भी घर ऊंचे से ऊंचा हो उस वक़्त तो अपना जो घर का बेड है वो उससे भी ऊँचा रखें, ताकि अगर कल को गली ऊँची होती भी है तो उससे उनके घर को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस ट्रेंड को अगर आप देखें तो इसकी वजह से गली मोहल्लों में जो घर बने होंगे उनमें किसी का लेवल भी एक दूसरे के साथ शायद ही मैच करता हो, वरना यही होता है कि कोई एक फुट ऊंचा है, दूसरा उससे 1 फुट ऊंचा है, फिर अगला 2 फुट ऊंचा है और हर किसी का अपना एक हिसाब होता है। फिर उसमें एक और भी मसला आता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना जो सेप्टिक टैंक है, जो सीवरेज का टैंक है, वो भी गली में बनाया होता है और उसके नतीजे में गली मज़ीद तंग हो जाती है। फिर घरों का जो रैंप है वो भी आधी गली तक बना होता है, तो इससे जो गुज़रगाह है, जो रास्ता है, वो भी तंग हो जाता है। गली मोहल्लों में एक और मसला भी है कि अगर नीचे से एक प्लाट, उसकी डायमेंशन सपोज़ 12 बाई 12 है तो ऊपर जो छत डालते हैं तो उसकी जब छत डाली जाती है तो उसको मज़ीद 2-2 फुट बाहर निकाल लिया जाता है। अमूमन ये गली वाली साइड पे ही होता है। तो इसके नतीजे में अगरचे ऊपर वाले फ्लोर पे आपकी स्पेस तो बढ़ गई है, लेकिन एक तो वो गैर कानूनी है, दूसरा ये है कि उस वजह से साथ वाले जो हमसाए हैं उनका जो रोशनी और हवा का जो एक पैसेज है उसको भी आपने क्लोज़ कर दिया है। तो ये गैर अखलाकी चीज़ है, लेकिन हमारे गली मोहल्लों में ये चीज़ चल रही है। इसके अलावा आप गली मोहल्लों में देखेंगे तो क्योंकि बाइलाज नहीं होते, हर बंदा जितनी भी उसके पास जगह अवेलेबल होती है उसको मैक्सिमम कवर करता है और उसमें कोई पैसेज नहीं छोड़ता, उसमें कोई हवा के लिए, एक रोशनी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। बल्कि गली से भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गली का जो एक ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे भी जगह मज़ीद अपने घर में शामिल की जाती है, तो हवा का गुज़र इन घरों में नहीं होता। और फिर इसके साथ साथ रोशनी, जो सूरज की रोशनी है, और वो भी घरों में कम आती है और इसके नतीजे में क्योंकि घर में अंधेरा होता है तो आपको दिन के औकात में भी बिजली की लाइट्स ऑन करनी पड़ती हैं, जिसके नतीजे में
आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। तो हमारा मशवरा यही होता है कि आप घर हम मोहल्ले में बनाएं या किसी कॉलोनी में बनाएं, कम से कम कुछ पैसेज, कोई पैशियो, कोई ऐसी जगह ज़रूर छोड़ें कि जिससे हवा और रोशनी का गुजर हो, ताकि आपका घर एक हवादार घर हो और एक बिल्कुल बंद डब्बे जैसा माहौल उसमें आपको ना मिले। उसके बाद अहम सवाल ये होता है कि आप एक तो पहले आप गली मोहल्ले में रह रहे हैं, तो अक्सर गली मोहल्लों वाले उस मोहल्ले से निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि रिश्तेदारियाँ होती हैं, जान पहचान होती है और एक उम्र गुजरी होती है। फिर हर एक के साथ एक ऐसा फ्रैंकनेस वाला माहौल होता है कि किसी नई जगह जाके एडजस्ट होना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। तो अमूमन लोग मोहल्लों से नहीं निकलते। अगर आप मोहल्ले में ही प्लाट लेना चाहते हैं तो भी इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए। प्लाट की ख़रीदारी के हवाले से इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद में दस्तयाब हैं। अपने घर की मेयारी तामीर के लिए हमसे रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए खैर और फीज़ रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।